देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है अजय अग्रवाल सर की बुक का क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी टाइम से तो ये एग्ज़ाम में आया नहीं है, प्रोबेबली मई 2026 में आ जाए, वी नेवर नो अबाउट इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पहले मैंने सोचा कि आई थॉट कि क्वेश्चन कर भी लेती हूँ एंड रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, सो दैट अगर लास्ट डे पे रिवाइज करना है तो आई कैन वॉच द सेम। तो इजी गोइंग कंपनी लिमिटेड है, वो कंसिडर करिए न्यू प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट सर्वाइवल। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, देखो IRR हमें दे रखा है ऑफ द प्रोजेक्ट, वो कितना है 16% दे रखा है। एंड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितना दे रखा है 5 years हमें दे रखा है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ अ स्टडी दैट प्रोजेक्ट विद सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ NPV बिकमिंग ज़ीरो इन्फॉर्म दैट एनुअल फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी। देखो फिर हमें फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी भी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 7.8416%, वेरेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट। और देखो जो हमें डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी दे रखी है, डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 60%। उसके अलावा हमारे पास PV रेशियो गिवन है, वो कितना है 70%। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60 पर यूनिट। फिर हमारे पास एनुअल कैश फ्लो दे रखा है, एनुअल कैश फ्लो दे रखा है हमारे पास 57,500। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन एंड ये सब इग्नोर करने को बोला है। अब सबसे पहले हमें पूछा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या पूछा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट हम कैसे कंप्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखिए आइडियली क्या क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है एट IRR NPV would be 0, therefore PV of cash inflow equals to PV of cash outflow। तो देखिए इनफ्लो में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक एनुअल कैश इनफ्लो भी दिया था, ये हो गया हमारा 57,500। उसके बाद एट IRR तो 16% का फॉर 5 years हो जाएगा, और वो हमें क्वेश्चन में कंप्यूट करके दे रखा है 16 का 5 years के लिए है, बोल रखा है 3.274 इज इक्वल्स टू आउटफ्लो आ जाएगा। तो देखिए इट विल बी 57,500 मल्टीप्लाई 3.274, दिस विल बी 188,255 विल बी आवर आउटफ्लो। तो इससे हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्यूट हो गया है। देखिए सेकंड में हमें क्या बोला है, सेकंड में हमें ये बोला है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है। अब देखिए NPV ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है, PV ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू NPV। बट अभी तो हमारे पास हियर द प्रॉब्लम अराइजेस कि हमारे पास KO क्या है वो हमें आइडियली पता नहीं है, बिकॉज वो तो हमें IRR दिया था जिसकी हेल्प से हमने इनिशियल आउटफ्लो निकाल दिया था। तो देखिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा KO। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेंसिटिविटी कितनी है 60%। तो ये कितनी सेंसिटिविटी है हमारे पास 60%। देखो IRR पर क्या होता है, NPV 0 होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो IRR है और जो हमारा एग्जिस्टिंग KO है वो X है, सच दैट अवर NPV वुड बी 0 एग्जिस्टिंग इस पे। तो हम इस इक्वेशन से हमारा KO निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, बिकॉज IRR पर NPV 0 होता है, तो कितना चेंज होगा अगर हम IRR पर इतना चेंज करें तो हमारा KO निकल सकता है। देखिए ये कितना होगा 0.60x इज इक्वल्स टू 60
माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 16% है, ये हो जाएगा हमारा 1.60x इज इक्वल्स टू 16. तो दिस विल बी, देखिए दिस विल बी, एक्स विल बी 10%. ये हमारा कितना आ जाएगा, 10% हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा. अब अगर हमारे पास के आ गया तो हमारे पास एनुअल कैश फ्लोज तो है ही. एक सेकेंड, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हमें एनपीवी निकालना है. तो 10% एनुअल कैश फ्लोज तो दिए हैं, 10% फॉर 5 years विल बी 3.791. 3.791 वी हैव, हमारे पास आउटफ्लो तो है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट. हमारे पास आउटफ्लो कितना है, 188,255. तो देखिए 57,500 मल्टीप्लाई 3.791 माइनस 188,255, दिस विल बी अवर एनपीवी. एनपीवी कितना आएगा हमारे पास, 29,727.5. तो दिस विल बी अवर एनपीवी. करेक्ट. तो ये हमारा क्या आ जाता है, एनपीवी आ जाता है. उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखिए आफ्टर एनपीवी हमें क्या निकालना है, हमारा एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट. अब देखिए एनुअल फिक्स कॉस्ट आइडियली हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा. तो एनुअल फिक्स कॉस्ट के लिए हमें और भी कुछ दिया है क्या, देखिए एनुअल फिक्स कॉस्ट के लिए आइडियली हमें ये दिया है कि एनुअल फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी है. एनुअल फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी हमें यहाँ पे गिवन था ना, मैंने आपको बताया था, दिस इज़ 7.8416%. बट देखिए एनुअल फिक्स कॉस्ट में इतना सेंसिटिविटी है तो सच डेट एनपीवी वुड बी ज़ीरो. हम यही अज्यूम करेंगे एनपीवी ज़ीरो हो जाता है तो बट एनपीवी तो हमारा इतना आ रहा है ना, 29,727.5. तो अगर हमारा एनपीवी ज़ीरो हो जाए तो फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी कितनी होगी, 7.8416%. उसके अलावा हमें कुछ दिया है क्या फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी से, तो आइडियली तो हमारे पास यही डेटा है. बट देखिए ये जो हमारा एनपीवी ज़ीरो है ये हमारा ज़ीरो पीरियड पर है और हमारे पास कितने ईयर है, नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास कितना है, 5. तो हमें पहले ये निकालना होगा कि हमारा एनुअली कितना चेंज होगा फिक्स कॉस्ट में, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा कितना बन रहा है. तो देखिए हमारा जो फिक्स कॉस्ट में कितना, देखो अगर हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो 29 कितना था, 29,727.5 इतने से इंक्रीज़ हो जाता है तो सच डेट अवर एनपीवी वुड बी ज़ीरो. तो उस केस में हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा. बट ये जो है हमारा ज़ीरो पीरियड पर दिया है और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर हमारा जो फिक्स कॉस्ट है हमें इसको इसके इक्वेट करना है, यानी कि इसको ज़ीरो पर लाना है. तो ये सपोज़ हमारा जो भी है इसमें हम इतना इसको पीवी करना पड़ेगा हमें. हमारा क्यों क्या है, 10% है ना, 10% पे क्या आ रहा था हमारा, 3.791, आई थिंक यही था 3.791. तो ये जो है ये ज़ीरो पीरियड पर है तो इतना चेंज हो जाता है हमारा एनुअली, तो हमारा एनपीवी ज़ीरो हो जाएगा. तो दिस विल बी 29,727 पॉइंट दिस डिवाइड बाई 3.791. इतना एनुअली फिक्स कॉस्ट में अगर हमारा चेंज हो जाता है तो हमारा आ जाएगा. तो 29,727.5 डिवाइड बाई 3.791. तो दिस विल बी आवर एक्स विल बी 7,841.5, 9 हम बोल सकते हैं. उसके अलावा तो ये हमारा एनुअल फिक्स कॉस्ट में अगर इतना चेंज हो जाए तो आ जाएगा. उसके बाद हमें क्या बोला है कि हमारा फिक्स कॉस्ट सेंसिटिविटी इतना है, तो 7.8416% का हमारे पास इतना चेंज है. और हमारा एक्स कितना है, हमारा एग्जिस्टिंग, देखो हमें नहीं पता हमारा एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितना है, ठीक है, बट दिस इज़ द चेंज इन फिक्स कॉस्ट. अगर इतना चेंज हो जाता है तो आइडियली हमारा एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा,
दिस विल बी आवर एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट। चेंज हमें पता है, दिस इज द चेंज इन फिक्स कॉस्ट, ये हमने कंप्यूट किया है 7841.5। 7841 भी हम लिख सकते हैं, 0.59 को क्या मैं 60 लिख लूँ, डिवाइड बाई एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, ये इसके नीचे आ जाएगा 7.8416%। तो आइडियली मेरा एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितना बन जाएगा, दिस विल बी 7841.60 डिवाइड बाय 7.8416%, तो दिस विल बी 1 लाख। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। करेक्ट। अब देखिए उसके अलावा मुझे क्या बोला है, एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स। अब मुझे एस्टिमेटेड एनुअल यूनिट ऑफ सेल्स भी निकालना है। करेंटली जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसमें मुझे क्या क्या दिया है, उसमें मुझे पीवी रेशियो दिया है। पीवी रेशियो हमें पता है ना, पीवी रेशियो इज़ नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन रेशियो होता है 70%। और उसके अलावा मुझे एक वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है 60। तो देखो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होता है कंट्रीब्यूशन, और 100 माइनस पीवी रेशियो क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ही तो होता है। तो आइडियली मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 60 है। अब वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो क्या मैं इससे सेल्स नहीं निकाल सकती हूँ? तो इस तरीके से, क्योंकि अगर मेरा पीवी रेशियो 70% है यानी कि कंट्रीब्यूशन 70% हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 30% हुआ ना, 30% हुआ तो 100% तो सेल्स हो जाएगी ना। तो 60 डिवाइड बाय मैं क्या करूँगी, ये कितने पे आ रहा है मेरा, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 30% है, तो 100% पे कितना हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 100। तो आइडियली मेरा सेल्स तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ना, कितना आएगा वो 200। इस तरीके से मैंने सेल्स इजीली, मतलब जो मैथमेटिकल टर्म्स है बिना किसी फॉर्मूले के मैंने इसको कंप्यूट कर लिया है, सेल्स इतना आ गया है। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, देखो आइडियली मुझे पूछा क्या है, मुझे तो सेल्स यूनिट चाहिए अभी फ़िलहाल, जो कि मेरे पास आई नहीं है। बट देखिए उसके बाद और क्या मैं पॉसिबल सिनेरियोज के थ्रू कंप्यूट कर सकती है। देखो आपको पता होगा, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने कि पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है कि हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। उससे हम क्या निकाल देते हैं, देखिए एक तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, माइनस फिक्स कॉस्ट तो मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो इससे मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, बोल सकती हूँ ना। तो देखिए कंट्रीब्यूशन तो आई डोंट नो, बट आई नो द प्रॉफिट जो कि था एनुअल कैश फ्लो 57,500, और फिक्स कॉस्ट तो मैंने कंप्यूट किया ही था। तो इस तरीके से मेरे पास कंट्रीब्यूशन तो आ ही गया ना, जो कि कितना आया 157,500। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। तो मुझे मेरे पास सेल्स यूनिट भी है, आई मीन सेल यूनिट पर यूनिट है, मतलब सेल्स पर यूनिट कितना है 200। और मेरे पास क्या है, तो इससे सिंपली मैं सेल्स पर यूनिट नहीं निकाल सकती क्या, मेरे पास कंट्रीब्यूशन है। देखिए मेरे पास सेल्स पर यूनिट है 200, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 63 पैसे, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आइडियली 140 ना। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल्स पर यूनिट। हमारा एक फॉर्मूला होता है, मुझे आइडियली क्या चाहिए, मुझे सेल्स का यूनिट चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता है कि क्या कितना है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेल्स, जिसमें हम सेल्स वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं, बट एक में होता है कि फिक्स कॉस्ट प्लस
प्रॉफिट जो कि जिससे मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, डिवाइड बाय मैं पीवी रेशियो कर देती हूँ तो मुझे सेल्स वैल्यू मिल जाती है आइडली। तो देखो ये क्या हो गया, पूरा कंट्रीब्यूशन ही हो गया ना। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 157,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो करूँगी मैं तो 157,500 डिवाइड बाय पीवी 157,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना था मेरे पास 70%। तो ये मेरे पास आइडली सेल्स वैल्यू आ गई विच इज़ 225,000। अब मेरे पास सेल्स पर यूनिट तो मैंने पहले निकाल दी थी, तो वो कितना था डिवाइड बाय 200 तो 1125 की तो मेरे पास यूनिट्स आ गई। उसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी थी, ब्रेक इवन यूनिट्स। तो देखो यार ब्रेक इवन पॉइंट्स ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। बीईपी इन यूनिट्स निकालना हो तब हमें क्या करना होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है मेरे पास 140, तो 1 लाख डिवाइड बाय 140 दिस इज 714.285 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए यही आ रहा है। तो हमारे पास आइडियली देखो ये इंटरमीडिएट के फॉर्मूले थे। जब हमें बीपी इन यूनिट निकालनी थी तो हम बोलते थे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारा डायरेक्ट आ जाता था। ये फार्मूला हम बार बार लगाते थे, एफएम में लगाते थे, कभी कभी कॉस्ट में भी लगाते थे। और सेल्स वैल्यू हम निकालते थे कि हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो जिससे हमें सेल्स इन वैल्यू मिल जाता है, रुपीज़ हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी है एंड आई होप आपको भी समझ आया होगा।